दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसे उसके साथियों ने मार्स पे छोड़ दिया था, जो मार्स से बहुत सालों तक बिना खाने के जिंदा रहा। वो हर पल मौत से लड़ रहा था जब तक कि उसके साथी उसे बचाने के लिए नहीं आए। तो चलो देखते हैं कि आखिर वो मार्स से कैसे बच पाता है। नासा ने एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम को मार्स पे भेजा था, जो वहाँ के वातावरण की जांच कर रहे थे। सब लोग सैंपल इकट्ठे कर रहे थे कि उन्हें एक खबर मिलती है, मार्स पे एक भयंकर तूफान आ रहा था। कमांडर सबको इमरजेंसी लॉन्च के लिए कहती है। सब लोग वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। मार्टिनेज शिप को रेडी करता है। कमांडर सबको एक साथ चलने के लिए कहती है। जैसे ही वो लोग बेस से निकलते हैं, तेज हवा उन्हें गिरा देती है। सब लोग कमांडर को फॉलो कर रहे थे। मार्क कब से पीछे चल रहा था। सब लोग शिप की तरफ जा रहे थे कि अचानक कम्युनिकेशन टावर टूट जाता है और मार्क को लगता है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। उसके सूट से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। कमांडर सबको शिप में जाने के लिए कहती है और खुद उसे ढूंढने की कोशिश करती है। मार्क का कोई पता नहीं चल रहा था। सब लोगों को लगता है कि वो मर गया है। तूफान की वजह से स्पेसशिप गिरने वाला था। कमांडर शिप में वापस आ जाती है और वो लोग शिप को लॉन्च कर देते हैं और स्पेस में नासा की स्पेस स्टेशन में चले जाते हैं। नासा का डायरेक्टर न्यूज देता है कि मिशन को रद्द कर दिया गया है और तूफान की वजह से मार्क वॉटनी अब नहीं रहा, लेकिन बाकी लोग स्पेस स्टेशन में वापस आ गए हैं। वो लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। मार्स पे सुबह होती है। तूफान बिल्कुल खत्म हो गया था। मार्क के सूट में अलार्म बज रहा था। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी और लोहे की रॉड उसके पेट में लगी हुई थी। मार्क वायर को कट करता है और फिर वापस बेस में आ जाता है। सबसे पहले वो रॉड को निकालता है, फिर खुद को ठीक करता है। मार्क वीडियो कैमरे को ऑन करता है, जिससे लोग उसके मरने के बाद देख सकेंगे कि वो जिंदा था। मार्क जानता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके पास खाने के लिए ज्यादा सामान नहीं था और उसे वहां बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था। वो हर वक्त बस यही सोच रहा था कि वो खुद को जिंदा रखने के लिए क्या करे। उसे किसी भी तरह से 3 साल तक खाने का जुगाड़ करना था। वो हिम्मत नहीं हारता और सोलर पैनल्स को फिर से ठीक करता है। अगले दिन वो अपनी बेस को प्लास्टिक से कवर कर देता है, फिर बाहर से मिट्टी को अंदर लाकर जमा करता है। मिट्टी में जगह बनाने के बाद वो एक एक करके उसमें आलू लगाता है। इतनी बड़ी जगह को एक दिन में 40 लीटर पानी देना जरूरी था। वो लॉन्चर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालकर पानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक जोरदार धमाका होता है जिससे सब तबाह हो जाता है। वो हिम्मत नहीं हारता और अगले दिन फिर से कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब हो गया था और उसने बहुत सारा पानी बना लिया था। वो हर रोज उस जगह की देखभाल कर रहा था। फिर एक दिन उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो देखता है कि एक छोटा सा तना निकल रहा था। कुछ ही दिनों में उसने बहुत सारे आलू जमा कर लिए थे। नासा के स्पेस सेंटर में सैटेलाइट असिस्टेंट मार्स पे कुछ हरकत देखती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो मिशन के इंचार्ज को तुरंत आने के लिए कहती है। मिशन इंचार्ज नासा के डायरेक्टर को बताता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। वो लोग मीडिया को मार्क के बारे में बताते हैं और उसे बचाने के लिए प्लान बनाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ मार्क को किसी भी तरह से अगले मिशन की जगह पे पहुंचना था, ताकि जब 4 साल बाद वो लोग मार्स पे वापस आए तो मार्क पहले से वहीं पे हो। वो जगह मार्स से 3200 किलोमीटर दूर थी। उसे किसी भी तरह से वहां पहुंचना था, लेकिन ठंड की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था। उसे कुछ याद आता है। वो एक खतरनाक रेडियो एक्टिव जनरेटर को निकालता है, जिसे उन्होंने मार्स पे आते ही दबा दिया था। कमांडर ने उसके पास जाने से मना किया था, लेकिन मार्क उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उससे निकलने वाले हीट से वो खुद को गर्म रख सकता था। अब उसे किसी भी तरह से नासा के साथ संपर्क करना था, ताकि वो लोग उसे बचाने के लिए मदद भेज सकें। उसे मैप पे कुछ नजर आता है। वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। मार्क उसे निकालने के लिए चला जाता है। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद वो उसे मिल जाता है। मार्क उसे बाहर निकालता है। वो एक 40 साल पुराना सिग्नल रिसीवर था, जिसे नासा ने मार्स पे तस्वीरें लेने के लिए भेजा था। मार्क उसे अपने रोवर पे रखता है और पेस में ले जाता है, फिर उसे ठीक करता है और एक न्यू बैटरी लगाता है। दूसरी तरफ मिशन के इंचार्ज देखते हैं कि मार्क एक अलग रास्ते पे जा रहा है। वो जानते थे कि मार्क क्या कर रहा है। वो जल्दी से 40 साल पुराने सिग्नल रिसीवर को निकालते हैं, फिर उसे चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मार्क उसे ऑन करता है, धरती पे उन्हें एक सिग्नल मिलता है। मार्क देखता है कि रिसीवर का कैमरा ऑन होता है। वो जल्दी से साइन बोर्ड बनाता है और उसे कैमरे के सामने लगा देता है। इससे डायरेक्टर को एक इमेज मिलता है। अब वो लोग मार्क को देख सकते थे। मार्क को यकीन हो गया था कि अब वो बच जाएगा, लेकिन उसे बात करने का कोई आसान तरीका निकालना था। इसलिए वो कैमरे के हर तरफ साइन बोर्ड लगा देता है। जब कैमरा घूमता है, वो नंबर को इकट्ठा करता है, फिर कोड को कन्वर्ट करता है। नासा के एक्सपर्ट सिग्नल रिसीवर को उसके रोवर के साथ जोड़ देते हैं, जिससे वो अब उन्हें मैसेज भेज सकता था। जब उसे पता चलता है कि टीम को उसके बारे में नहीं बताया गया, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब नासा के पास क्रू को बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। टीम को एक मैसेज मिलता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। सब लोग हैरान हो गए थे।
कमांडर को लगता है कि वो उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ आई है। मार्क के दिन अच्छे गुजर रहे थे। वो अपने लिए खाना भी इकट्ठा कर रहा था और रोज नासा को मार्स का डाटा भी भेज रहा था। फिर एक दिन जब वो बेस में वापस आता है तो अचानक ऑक्सीजन लीक हो जाती है। इससे एक जोरदार धमाका होता है और बेस का बाहर वाला हिस्सा उड़ जाता है। गिरने की वजह से मार्क का हेलमेट टूट गया था और ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। वो उसे टेप से जोड़ने की कोशिश करता है। फिर जब बेस में वापस आता है तो उसकी लगाई हुई फसल तबाह हो गई थी। वो अपनी रात रोवर में गुजारता है। सुबह होती है। मार्क बेस से सारी मिट्टी को बाहर निकालता है और बेस को फिर से ठीक करता है। अब वो नई फसल नहीं लगा सकता था। उसे किसी भी तरह से मदद आने तक जिंदा रहना था, इसलिए वो अब ज्यादा खाना नहीं खा सकता था। नासा को जब पता चलता है कि मार्क की फसल तबाह हो गई है, वो उसे मदद भेजने का फैसला करते हैं। वो खाने से भरा हुआ शिप तैयार करते हैं। उनके पास वक्त बहुत कम था, इसलिए वो बिना जांच के उसे लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च के कुछ समय बाद शिप में कुछ खराबी आती है और वो तबाह हो जाता है। अब मार्क को बचाना मुश्किल था क्योंकि वो जल्द ही भूख से मरने वाला था और मदद आने तक कई साल लग जाने थे। इसलिए वो मिशन को पूरा करने का फैसला करता है। नासा अब चाइना की मदद से नया शिप बनाने की कोशिश कर रहा था जिसे 28 दिनों में पूरा करना था। नासा में काम करने वाले एस्ट्रोडायनामिक जानता था कि मार्क को कैसे बचाया जा सकता है। वो नासा के डायरेक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि अगर स्पेस स्टेशन धरती की बजाय मार्स पे वापस चला जाए तो हम मार्क को बचा सकते हैं, लेकिन इससे बाकी क्रू मेंबर की जान को खतरा था। इसलिए डायरेक्टर इस फैसले को रद्द कर देता है और उन्हें मदद भेजने के लिए कहता है। इधर टीम को एक सीक्रेट कोड मिलता है जिसमें स्पेस स्टेशन के लिए एक नया रास्ता दिया गया था जिससे वो लोग मार्क को बचा सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें स्पेस में 3 साल और गुजारने होंगे। सब लोग उसे बचाने का फैसला करते हैं और अपने स्पेस स्टेशन की रफ्तार को तेज कर देते हैं, जिससे मजबूरन नासा को उन्हें खाने का सामान भेजना था। वो लोग धरती का चक्कर काटकर मार्स की तरफ वापस चले जाते हैं। यहाँ मार्क जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपनी बेस को अलविदा कहता है और जरूरी सामान लेकर स्पेसशिप की तरफ चला जाता है जो कि 1000 किलोमीटर दूर था। रास्ते में वो कुछ देर आराम करता है जिसमें वो रोवर को चार्ज करने के लिए रख देता है और फिर से अपना सफर शुरू करता है। कुछ दिन चलने के बाद वो आखिरकार स्पेसशिप तक पहुँच जाता है। स्पेसशिप को हल्का बनाने के लिए वो उसके सारे पार्ट्स को एक एक करके उतार देता है, फिर उसे एक कपड़े से ढक देता है। रोवर को अलविदा कहने के बाद वो स्पेसशिप में चला जाता है क्योंकि ये उसका आखिरी सफर था। सब लोग इस मिशन को लाइव देख रहे थे। स्पेसशिप को उसकी टीम कंट्रोल कर रही थी। मेन इंजन स्टार्ट होता है और शिप को लॉन्च कर दिया जाता है। हवा के दबाव की वजह से मार्क बेहोश हो गया था। जब उसे होश आती है तो वह स्पेस में घूम रहा था। मार्क को पकड़ने के लिए उन्हें स्पेस स्टेशन की रफ्तार को धीमा करना था, जिसके लिए वो एक बॉम्ब बनाते हैं और स्पेस स्टेशन के बाहर वाले हिस्से को उड़ा देते हैं, जिससे स्पेस स्टेशन की रफ्तार धीमी हो जाती है। कमांडर उसे बचाने के लिए खुद जाती है। खुद को रस्सी से बांध के वो स्पेस स्टेशन से बाहर निकल आती है, लेकिन मार्क से दूरी अभी भी ज्यादा थी। मार्क अपने सूट में एक छेद करता है जिससे निकलने वाली हवा से वो कमांडर की तरफ जाता है। वो स्पेस में आयरन मैन की तरह उड़ रहा था। उसका हाथ छूट जाता है लेकिन वो रस्सी को पकड़ लेता है। आखिरकार कमांडर उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। जब वो वापस आते हैं तो उसके दोस्त उसे देखने के लिए बेताब थे। अब वो लोग फिर से एक साथ हो गए थे। जब नासा को मार्क की खबर मिलती है तो सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। मार्क ने वो कर दिखाया था जो लगभग नामुमकिन था। अब वो एक हेड टीचर है और दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाता है कि मुश्किल हालात को कैसे काबू किया जाता है और नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया जाता है।